राजधानी लखनऊ से लगे हुए बाराबंकी जनपद में जिला पंचायत चुनाव बहुत रोचक है। अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन होना है और ये इसलिए रोचक और महत्वपूर्ण है क्योंकि बाराबंकी जिला पंचायत के इतिहास में कभी भी भारतीय जनता पार्टी को अपना अध्यक्ष बनाने का मौका नहीं मिला और ये इतिहास इस बार बदला जाएगा, ऐसा दावा किया है बाराबंकी के बीजेपी के नेताओं ने, यहाँ के एमपी ने, और पूरी पार्टी लगी हुई है पूरी ताकत से कि इस इतिहास को बदला जाए और पहली बार यहाँ पर जिला पंचायत का जो अध्यक्ष पद है वो बीजेपी के खाते में आए। सुरेंद्र सिंह वर्मा, जिनकी धर्मपत्नी 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं बाराबंकी में, वो बीजेपी में इस पूरी स्ट्रैटेजी के लिए, पूरी रणनीति के लिए एक चाणक्य की भूमिका निभा रहे हैं और उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये जो एक ऐतिहासिक गैप था इसको किस तरह से पूरा करेंगे और बीजेपी को विजय दिलाने की क्या रणनीति है। सुरेंद्र जी, किस तरह से पूरी तैयारी हो रही है और कैसे ये दावा कर रहे हैं आप लोग, आपके सांसद भी दावा कर रहे हैं कि हर हाल में जीत होगी? भाई दीपक जी, सबसे पहले तो नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने राजरानी जी को प्रत्याशी बनाया है और राजरानी ही चुनाव जीतेंगी कि लगभग ये मान के चलिए कि 47 के से ज़्यादा सदस्यों का समर्थन राजरानी जी को प्राप्त है और राजरानी जी की ही विजय होगी। आपने देखा होगा कि हमारे चाहे सारे विधायक, सारे सांसद, पार्टी के जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ एक एक जिला पंचायत सदस्य के घर जा रहे हैं। राजरानी जी स्वयं जिला पंचायतों के सदस्यों के घर जा रही हैं और जब भी किसी कार्यक्रम में सम्मानित सदस्यों का बुलाया गया है उसमें लगभग 45 से 47 सदस्यों की उपस्थित मौजूद हमेशा रही है। इसी के बल पर हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस बार इतिहास बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी से राजरानी जी को जो टिकट मिला है वही ही विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। आपकी धर्मपत्नी भी 2 बार अध्यक्ष रह चुकी हैं और आपको बड़ा व्यापक अनुभव है जिला पंचायत की राजनीति का। जिला पंचायत में अध्यक्ष के लिए जिस तरह से रणनीति बनानी होती है, जोड़ तोड़ भी करना होता है और तमाम जो जीत के लिए जो भी आवश्यक प्रबंध हैं, तो बीजेपी में इस बार ये जो कहा जा रहा है कि नहीं बीजेपी का ही अध्यक्ष होगा, क्या लग रहा है? क्योंकि सपा के लोग कह रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं प्रशासनिक मशीनरी का भी और दबाव बना रहे हैं, इस तरह की भी आरोप लग रहे हैं और इन परिस्थितियों का सामना आपने भी पूर्व में किया है। दीपक जी, हमें नहीं लगता कि किसी भी सदस्य को कभी भी परेशान किया गया है। कोई सदस्य नहीं कह सकता कि हमें परेशान। जो भी सदस्य कहीं ना कहीं से जुड़े हैं, आपका इशारा शायद उमा शरण जी की तरफ हो। मैं बताना चाहता हूं कि एक रूटीन चेकअप है ना, उनका रूटीन एक वो क्या कहते हैं कि चेकिंग है और उसी के में उनको ये जो चेक हुआ तो उनका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं पाया गया है। जिम्मेदार कमियां थी, कमियों की वजह से उनको 5 दिन का टाइम दिया गया है, सील कर दिया गया है। रह गई बात सदस्यों की, किसी भी सदस्य को प्रताड़ित नहीं किया गया है। कोई भी सदस्य नहीं कह सकता कि हमारी प्रत्याशी इतनी ज़्यादा मेहनती है, इतनी सरल स्वभाव की हैं कि हर जिला पंचायत सदस्य के घर गई हैं और उनसे समर्थन मांगा है और उनका आशीर्वाद मांगा है। इसी के बाद दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी सदस्यों ने, चाहे वो जिस दल से रहे हों, उन्होंने समर्थन हमारे प्रत्याशी को दिया है और इसी के बल पर राजरानी जी ही चुनाव जीतेंगी। चूँकि मैं भी ब्लॉक प्रमुख रह चुका हूँ, हमारी धर्मपत्नी 2006 से लेकर 2015 तक 10 सालों तक लगातार जिला पंचायत रही। अनुभव काम आ रहा है क्योंकि ये चुनाव कैसे लड़ा जाए, लिमिटेड वोट का चुनाव है। इसमें हमारे जिलाध्यक्ष जी, सांसद जी, सारे विधायक जी पूरी तरह से चाणक्य की भूमिका निभा रहे हैं और उसी के बल पर
हम ये कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी राजा रानी जी हैं बीजेपी में थी, किसी कारणों बस वो बाहर 2-3 साल 4 साल के लिए गई, उसके बाद विधायक भी रह चुकी हैं और बीजेपी से ही जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी हैं। तो अनुभव उनको भी है कि जिला पंचायत के चुनाव इस तरह होते हैं, कैसे अपने कैंडिडेट से प्रत्याशियों से मिला जाता है। अनुभव पूरा हमारी जो प्रत्याशी हैं राजा रानी रावत जी, उनको भी अनुभव है। हमारा अनुभव तो काम कर रहा है, संगठन का अनुभव काम कर रहा है, हमारे सांसद जी का अनुभव काम कर रहा है, हमारे विधायकों का अनुभव काम कर रहा है। इसी के बल पर हम ये दावा करते हैं कि विजय राजा रानी की होगी और भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का पहली बार होगा और राजा रानी जी विजयी होंगी।